दोस्तों, आज की कहानी है बीएससी में पढ़ने वाली सीमा एक होशियार लड़की थी। वह मोहम्मद कैफ से बहुत प्यार करती थी। सीमा देखो, शाम का समय है, मौसम भी मस्त मस्त हो रहा है, घूमने का मन कर रहा है। चलो हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। लखनऊ के स्कूटर इंडिया के पास रहने वाली सीमा नाम की लड़की से उसके बॉयफ्रेंड कैफ ने मोबाइल पर बात करते हुए कहा। कैफ, अभी तो कोई घर में है नहीं, बिना घर वालों के पूछे कैसे चले? सीमा ने अनमने ढंग से मोहम्मद कैफ को जवाब दिया। यार, जब घर में कोई नहीं है तो बताने की क्या ज़रूरत है? हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब तक तुम्हारे पापा आएंगे उसके पहले ही हम वापस लौट आएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कैफ को जैसे ही यह पता चला कि घर में सीमा अकेली है, वह जिद करने लगा। सीमा भी अपने प्रेमी कैफ को मना नहीं कर पाई। सीमा के पिता सीतापुर जिले के खैराबाद के रहने वाले थे। लखनऊ में इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में वह शिफ्ट के साहब से काम करते थे। सीमा ने पिछले साल बीएससी में एडमिशन लिया था। इसी बीच कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए। इसके बाद वह अपने पिता रमेश कुमार के पास रहने लगी थी। सीमा के एक छोटा भाई और एक बहन भी था। घर में वह बड़ी थी, इसलिए पिता की मदद के लिए उसने पढ़ाई के साथ नदारगंज में चप्पल बनाने की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। गांव और शहर के माहौल में काफ़ी अंतर होता है। लखनऊ आकर सीमा भी यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी। चप्पल फैक्ट्री में काम करते समय वहाँ कैफ नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। यह बात फैक्ट्री के गार्ड को पता चली तो वह भी उसे छेड़ने की कोशिश करने लगा। यह जानकारी जब सीमा के पिता को हुई तो उन्होंने चप्पल फैक्ट्री से बेटी की नौकरी छुड़वा दी। नौकरी छोड़ने के बाद सीमा ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करने लगी। कैफ के साथ दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अब यह घर वालों को बिना बताए उससे मिलने जाने लगी थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। 12 जून की शाम करीब 7:30 बजे सीमा के पिता रमेश कुमार अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। सीमा उस समय शॉप के वापस आ चुकी थी। रमेश कुमार ने सीमा को समझाते हुए कहा, बेटी, रात में कहीं जाना नहीं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, खाना खाकर चुपचाप सो जाना। जी पापा, आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही रहूंगी। इसके बाद पिता के जाते ही कैफ का फ़ोन आ गया और सीमा उसे मना करती रही, पर उसकी ज़बरदस्ती के आगे वह कुछ कर ना सकी। शाम 8 बजे के करीब कैफ सीमा के घर के पास आया और उसे बुला लिया। माँ ने शाम 5 बजे के करीब बेटी से फ़ोन पर बात की थी, उसे हिदायत दी थी कि कहीं जाना नहीं। पिता ने भी उसे समझाया था कि घर में ही रहना, कहीं जाना नहीं। इसके बाद भी सीमा ने बात नहीं मानी। वह अपने प्रेमी मोहम्मद कैफ के साथ चली गई। पिता जब अगली सुबह 8 बजे ड्यूटी से वापस घर आए तो सीमा वहां नहीं थी। उन्होंने सीमा के फ़ोन पर कॉल करनी शुरू की तो उसका फ़ोन बंद था। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो बेटी की चिंता में वह सीतापुर से लखनऊ के लिए निकल गई। इस बीच पीपरसंड गांव के प्रधान राम नरेश पाल ने सरोजनी नगर थाने में सूचना दी कि गहरू के जिला में एक लड़की की लाश पड़ी है। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, देखने में ही लग रहा था कि पहले उसके साथ बलात्कार किया गया है। गले में दुपट्टा कसा हुआ था। पास में ही शराब पानी की बोतल, 2 गिलास, एक रस्सी और सिगरेट के टुकड़े भी पड़े थे। इस बीच तक सीमा के माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने अब तक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ कायम करके छानबीन शुरू कर दी थी। सीमा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद कैफ नाम के लड़के पर उन्हें शक है। दोनों की दोस्ती की बात सामने आई थी। पुलिस ने मोहम्मद कैफ के मोबाइल और सीमा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक करनी शुरू की। पुलिस के कैफ के मोबाइल को चेक करने से पता चला कि उसने सीमा से बात की थी। उसके बाद से सीमा का फ़ोन बंद हो गया। अब पुलिस ने कैफ को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो
प्यार, सेक्स और हत्या की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। 12 जून 2021 की शाम मोहम्मद कैफ अपने दो दोस्तों विशाल कश्यप और आकाश यादव के साथ बैठकर ताड़ी पी रहा था। ये दोनों दरोगा हेड़ा और अमोसी गांव के रहने वाले थे। ताड़ी का नशा तीनों पर चढ़ चुका था। बातों बातों में लड़की की बातें आपस में होने लगी। कैफ ने कहा, ताड़ी पीने के बाद तो लड़की और भी नशीली दिखने लगती है। आकाश बोला, दिखने से काम नहीं होता, लड़की मिलनी भी चाहिए। कैफ उसे देखकर बोला, तुम लोगों को तो पता नहीं, पर मेरे पास तो लड़की है। अब तुमने याद दिलाई है तो आज उससे मिल ही लेते हैं। यह कहकर कैफ ने सीमा को फोन मिलाया और कुछ देर में वह सीमा को बुलाने चला गया। इधर आकाश और विशाल को भी नशा चढ़ चुका था। दोनों भी इस मौके का लाभ उठाना चाहते थे। उनको पता था कि कैफ कहाँ जाता है। ये दोनों जंगल में पहले से ही पहुंच चुके थे और वहीं बैठकर पीने लगे। सीमा और कैफ ने जंगल में संबंध बनाए। तभी विशाल और आकाश वहां पहुंच गए। वे भी सीमा से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगे। पहले तो कैफ इसके लिए मना करता रहा, बाद में वह भी सीमा पर दबाव बनाने लगा। जब सीमा नहीं मानी तो तीनों ने जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। अब सीमा ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाना चाहा और कच्चे रास्ते पर भागने लगी। इस पर विशाल ने सीमा की पीठ पर चाकू से वार किया। सीमा इसके बाद भी बबूल की झाड़ियों में होते हुए भागने लगी। इसे मार दो, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। विशाल और आकाश ने कैफ से कहा। सीमा झाड़ियों से निकलकर जैसे ही बाहर खाली जगह पर आई, तीनों ने उसे घेर लिया। तब तड़ोड़ वार करने के साथ ही साथ से उसे को गले को भी दबा कर रखा। मारते समय चाकू सीमा के पेट में होता हुआ पीठ में फंस गया और वह टूट गया। 15 से 20 गहरे घाव से खून बहने के कारण सीमा की मौत हो गई। पेट में चाकू के वार से सीमा का यूरिनियल थैली तक फट गई थी। 2 महीने पहले जब सीमा ने मोहम्मद कैफ से दोस्ती और प्यार की संबंध बनाए थे, तब यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसे यह दिन देखना पड़ेगा। लखनऊ पुलिस ने एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह की अगुवाई में बनी पुलिस टीम को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। पुलिस ने मोहम्मद कैफ और उसके दोनों साथी विशाल और आकाश को बांधव की धारा 302 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।